दुनिया के 3 सबसे बड़े बेवकूफ। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा अपनी भव्यता, वास्तुकला और सम्राट अकबर के न्याय के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। सम्राट अकबर का दरबार न केवल राजनीतिक फैसलों का केंद्र था, बल्कि वहां देश विदेश के विद्वान, कलाकार, कवि और विचारक भी एकत्रित होते थे। इन नवरत्नों में सबसे अनमोल रत्न थे बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। अक्सर दरबार का माहौल गंभीर हो जाता था, जिसे हल्का करने के लिए बादशाह अकबर बीरबल से पहेलियां पूछते या अजीबोगरीब सवाल करते थे। एक दिन की बात है, सम्राट अकबर अपने शाही तख्त पर विराजमान थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था और राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। तभी अचानक बादशाह के मन में एक विचित्र विचार आया। उन्होंने चर्चा को बीच में ही रोकते हुए बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बादशाह की मुस्कुराहट देखकर दरबारी समझ गए कि अब बीरबल के लिए कोई नई चुनौती आने वाली है। अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन आज हम तुम्हारी बुद्धिमानी की नहीं, बल्कि दुनिया की मूर्खता की परीक्षा लेना चाहते हैं। बीरबल ने अपना सिर झुकाकर अदब से कहा, हुजूर, हुक्म करें। यह नाचीज आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। बादशाह ने अपने सिंहासन पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, बीरबल, हमें दुनिया के 3 सबसे बड़े बेवकूफों से मिलने की इच्छा है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे राज्य में जाओ और ऐसे 3 महामूर्खों को ढूंढकर लाओ जो अपनी बेवकूफी में बेमिसाल हों। तुम्हें इसके लिए हम 1 महीने का वक्त देते हैं। अगर तुम उन्हें लाने में नाकाम रहे तो तुम्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि बुद्धिमानों को ढूंढना तो आसान है, लेकिन मूर्खों की पहचान करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति कभी न कभी मूर्खता करता है, पर सबसे बड़ा बेवकूफ ढूंढना मुश्किल काम था। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर। मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए। मैं दुनिया के 3 सबसे नायाब बेवकूफों को आपके सामने पेश करूंगा। इसके बाद बीरबल दरबार से विदा लेकर अपने घर चले गए और योजना बनाने लगे। अगले ही दिन से बीरबल ने भेष बदला और आगरा की गलियों, बाजारों और आसपास के गांवों में घूमना शुरू कर दिया। वे लोगों की हरकतों को गौर से देखते, उनकी बातें सुनते और ये परखने की कोशिश करते कि कौन वाकई में मूर्खता की हदों को पार कर रहा है। कई दिन बीत गए। बीरबल को कई छोटे मोटे बेवकूफ मिले, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला जिसकी तलाश बादशाह को थी। बीरबल को ऐसा कोई चाहिए था जिसे देखकर बादशाह भी मान जाए कि हां, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। घूमते घूमते 15 दिन बीत चुके थे। एक दिन बीरबल शहर के बाहरी इलाके में एक कच्ची सड़क से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था और सूरज सिर पर तप रहा था। तभी बीरबल ने दूर से एक घुड़सवार को आते देखा। वो आदमी एक कमजोर से घोड़े पर बैठा था और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन जो बात बीरबल को अजीब लगी वो ये थी कि उस घुड़सवार ने अपने सिर पर एक भारी गठरी रखी हुई थी। आमतौर पर लोग घोड़े पर बैठते हैं तो अपना सामान घोड़े की पीठ पर या जीन के साथ बांध लेते हैं, लेकिन ये आदमी घोड़े पर बैठे होने के बावजूद बोझ अपने सिर पर उठाए हुए था। बीरबल ने उत्सुकतावश उसे आवाज दी, अरे भाई, जरा रुकना। वो घुड़सवार रुका और उसने बीरबल को पसीने से लथपथ चेहरे के साथ देखा। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से पूछा, महानुभाव, आप घोड़े पर सवार हैं, फिर भी आपने ये भारी गठरी अपने सिर पर क्यों उठा रखी है? इसे घोड़े की पीठ पर क्यों नहीं रख देते? इससे आपको आराम मिलेगा। उस आदमी ने बीरबल को ऐसे देखा जैसे बीरबल ने कोई बहुत मूर्खतापूर्ण बात कह दी हो। उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे भाई, तुम क्या जानो? मेरा ये घोड़ा बहुत कमजोर और बूढ़ा है। ये बेचारी जान तो मेरा ही बोझ बड़ी मुश्किल से उठा पा रही है। अगर मैं इस भारी गठरी का बोझ भी इस घोड़े की पीठ पर रख दूं तो ये मर ही जाएगा।
इसलिए घोड़े पर दया करके मैंने गठरी का बोझ अपने सिर पर ले रखा है, ताकि घोड़े को ज्यादा वजन न उठाना पड़े। यह सुनकर बीरबल को अपनी हंसी रोकने में बहुत मुश्किल हुई। वो मन ही मन समझ गए कि उन्हें उनका पहला बेवकूफ मिल गया है। उस आदमी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि चाहे गठरी उसके सिर पर हो या घोड़े की पीठ पर, कुल वजन तो घोड़े को ही उठाना पड़ रहा है। बीरबल ने तुरंत उस आदमी से कहा, वाह, आप तो बहुत दयालु और समझदार हैं। हमारे बादशाह ऐसे ही नेक दिल लोगों को इनाम देते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको शाही दरबार में ले चलूंगा और आपको आपकी इस दयालुता का उचित फल मिलेगा। वो आदमी इनाम के लालच में बीरबल के साथ आने को तैयार हो गया। बीरबल ने उसे एक सराय में ठहराया और कहा कि वो कुछ दिन वहीं रुके, जब तक कि बाकी साथी नहीं मिल जाते। अब बीरबल को पहले मूर्ख की प्राप्ति हो चुकी थी, लेकिन चुनौती 3 बेवकूफों की थी। बीरबल फिर से अपनी खोज में निकल पड़े। कुछ और दिन बीत गए। एक शाम जब अंधेरा घिरने लगा था, बीरबल एक मोहल्ले से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी एक बहुत ही अजीब हरकत कर रहा है। वो आदमी एक सड़क के किनारे जल रहे दिए रोशनी के नीचे जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था। वो कभी घुटनों के बल बैठता, कभी धूल हटाता और बड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। बीरबल उसके पास गए और पूछा, भाई, क्या बात है? तुम इतनी देर से यहां क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारी कोई कीमती चीज खो गई है? उस आदमी ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, हाँ भाई, मेरा एक सोने का सिक्का गिर गया है, वही ढूंढ रहा हूं, पर मिल ही नहीं रहा। बीरबल ने उसकी मदद करने के उद्देश्य से पूछा, अच्छा, सोने का सिक्का खो गया है तो यह बहुत दुख की बात है। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूं, पर तुम मुझे यह बताओ कि सिक्का ठीक ठीक कहाँ गिरा था, ताकि हम उसी जगह पर अच्छे से ढूंढ सकें। उस आदमी ने एक अंधेरी गली की ओर इशारा करते हुए कहा, सिक्का तो वहां उस अंधेरे कोने में गिरा था। बीरबल हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे भाई, अगर सिक्का वहां अंधेरे में गिरा था तो तुम उसे यहां रोशनी में क्यों ढूंढ रहे हो? वहां जाकर क्यों नहीं ढूंढते? उस आदमी ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, अरे, तुम भी कैसी पागलों वाली बात करते हो? वहां तो घुप अंधेरा है, वहां मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। यहां दिए की रोशनी है, उजाला है, इसलिए मैं यहां ढूंढ रहा हूं। अंधेरे में कोई चीज कैसे मिल सकती है? बीरबल ने अपना माथा पीट लिया। यह तर्क सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि इससे बड़ा दूसरा बेवकूफ मिल ही नहीं सकता। जो व्यक्ति खोई हुई चीज को वहां ढूंढ रहा है जहां वो गिरी ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां रोशनी है, वो निश्चित रूप से महामूर्ख है। बीरबल ने उस आदमी से कहा, भाई, तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की जगह यहां सड़क पर नहीं, बल्कि बादशाह के दरबार में होनी चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, मैं बादशाह से कहकर तुम्हें नया सोने का सिक्का भी दिलवाऊंगा और इनाम भी। वो आदमी भी खुश होकर बीरबल के साथ हो लिया। इस तरह बीरबल ने 2 महामूर्खों को ढूंढ निकाला था। महीना पूरा होने को था और दरबार में पेशी का दिन आ गया। पूरा शहर इस बात को लेकर उत्साहित था कि बीरबल आखिर किन लोगों को लेकर आएंगे। दरबार लगा। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे और उन्होंने बीरबल को हाजिर होने का हुक्म दिया। बीरबल अपने साथ उन 2 व्यक्तियों को लेकर दरबार में दाखिल हुए। एक वो घुड़सवार और दूसरा वो रोशनी में सिक्का ढूंढने वाला। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे हुक्म के मुताबिक दुनिया के 3 सबसे बड़े बेवकूफों को ले आए हो? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जी जहांपनाह, मैं आपकी आज्ञा का पालन करके वापस लौटा हूं। अकबर ने उन 2 साधारण से दिखने वाले आदमियों की तरफ देखा और पूछा, लेकिन यहां तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, तीसरा कहाँ है? और ये दोनों बेवकूफ कैसे हैं? इसका सबूत दो। बीरबल ने पहले घुड़सवार को आगे किया और सारी घटना बताई। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये मेरा पहला नायाब तोहफा है। ये जनाब अपने घोड़े को बचाने के लिए खुद के सिर पर बोझ लादकर घोड़े की सवारी करते हैं, ये सोचकर कि इससे घोड़े पर वजन कम पड़ेगा।
इनकी ये मासूमियत भरी मूर्खता दुनिया में विरले ही देखने को मिलेगी। बादशाह और सारे दरबारी ये सुनकर लोटपोट हो गए। घुड़सवार अब भी समझ नहीं पा रहा था कि लोग हंस क्यों रहे हैं। फिर बीरबल ने दूसरे आदमी को आगे किया और कहा, जहांपनाह, ये दूसरे महाशय हैं। इनका सोने का सिक्का अंधेरी गली में गिरा था, लेकिन ये उसे लैंप पोस्ट के नीचे ढूंढ रहे थे क्योंकि वहां रोशनी थी। इनका मानना है कि अंधेरे में खोई चीज को उजाले में ढूंढना ज्यादा आसान होता है, चाहे वो वहां गिरी हो या नहीं। ये सुनकर तो बादशाह की हंसी रोके नहीं रुकी। उन्होंने मान लिया कि वाकई ये दोनों बेमिसाल बेवकूफ है। हंसी थमने के बाद बादशाह अकबर ने गंभीर होते हुए पूछा, बीरबल, तुमने दो तो वाकई लाजवाब नमूने पेश किए हैं, लेकिन मैंने तुमसे 3 बेवकूफ लाने को कहा था। तीसरा बेवकूफ कहाँ है? क्या तुम उसे ढूंढने में नाकाम रहे? दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बेहद संजीदगी से जवाब दिया, जहांपनाह, तीसरा बेवकूफ भी यही मौजूद है, लेकिन उसे बताने से पहले मैं आपसे जान की अमान चाहता हूं। बादशाह ने कहा, तुम्हें मापी दी गई, तुम बेझिझक बताओ। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पहले बेवकूफ ये भाई साहब हैं जिन्होंने घोड़े पर बैठकर बोझ सिर पर रखा। दूसरे बेवकूफ ये भाई साहब हैं जो अंधेरे की चीज उजाले में ढूंढ रहे थे। और हुजूर, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बेवकूफ मैं हूं। अकबर चौंक गए। तुम कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, तीसरा बेवकूफ मैं हूं, क्योंकि मुझ जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता होना चाहिए था कि दुनिया में करने के लिए और भी बहुत से महत्वपूर्ण और नेक काम हैं। राज्य की भलाई, न्याय और विकास के कामों को छोड़कर मैं अपना कीमती 1 महीना इन पागलों और बेवकूफों को ढूंढने में बर्बाद कराया। जो व्यक्ति व्यर्थ के काम में अपना समय और बुद्धि लगाए, वो मूर्ख नहीं तो और क्या है? बीरबल का ये जवाब सुनकर बादशाह अकबर सन्न रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने बहुत ही चतुराई से ये बात कह दी कि ऐसे निरर्थक आदेश देना भी समझदारी नहीं थी। लेकिन उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया ताकि बादशाह की शान में गुस्ताखी न हो। लेकिन कहानी यही तत्व नहीं होती। बीरबल ने बात को थोड़ा और घुमाया ताकि बादशाह को पूरी बात समझ आ जाए। बीरबल ने कहा, और जहांपनाह, अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो एक चौथा मूर्ख भी है। बादशाह ने आंखों में सवाल लिए पूछा, चौथा? वो कौन? बीरबल ने सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा, मापी हुजूर, चौथे बेवकूफ आप हैं, जिन्होंने मुझ जैसे वजीर को राज्य के जरूरी काम छोड़कर ऐसे फालतू काम पर भेजा। मूर्खता को ढूंढने की जिज्ञासा ने हमें भी उसी कतार में खड़ा कर दिया। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। सबको लगा कि आज तो बीरबल की खैर नहीं। बादशाह का चेहरा पहले लाल हुआ, उनकी भ्रिकुटी तन गई, लेकिन अगले ही पल अकबर की समझ में बीरबल का गहरा व्यंग्य और शिक्षा आ गई। वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने अपनी हंसी के बीच कहा, वाह बीरबल, वाह, तुमने न केवल बेवकूफों को ढूंढा बल्कि हमें यह भी सिखा दिया कि समय का सदुपयोग ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और मूर्खता के पीछे भागना भी मूर्खता है। तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई सानी नहीं है। बादशाह ने खुश होकर बीरबल को अपने गले का कीमती हार उतारकर पहना दिया। उन 2 बेवकूफों को भी कुछ धन देकर विदा किया गया ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें, और उन्हें समझाया गया कि वे भविष्य में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। उस दिन के बाद से अकबर ने बीरबल की कद्र और बढ़ा दी, और यह किस्सा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि कैसे बीरबल ने 3 बेवकूफों के बहाने बादशाह को एक बहुत बड़ी सीख दी। बीरबल की यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि बिना सोचे समझे किसी काम में लगना, चाहे वो आदेश पालन ही क्यों न हो, कभी कभी सबसे बड़ी मूर्खता साबित हो सकती है। सोने का खेत, क्या सच में सोना उगता है? मुगल साम्राज्य की शानो शौकत पूरी दुनिया में गूंजती थी
और बादशाह अकबर का दरबार न केवल न्याय के लिए बल्कि वहां होने वाली विद्वानों की चर्चाओं और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए भी मशहूर था, जहां देश विदेश से लोग अपनी फरियाद और करामात लेकर आते थे। इसी वैभवशाली दौर में एक बार आगरा शहर में एक बहुत ही विचित्र अफवाह फैल गई कि एक ऐसा साधु आया है जो दावा करता है कि वो जमीन में बीज बोकर फसल की तरह सोना उगा सकता है। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और धीरे धीरे ये बात शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बादशाह अकबर को जब इस बात का पता चला तो उनकी जिज्ञासा जाग उठी, क्योंकि खजाना चाहे कितना भी भरा क्यों न हो, और अधिक धन की लालसा मानव स्वभाव का हिस्सा रही है, और अगर सोना खेती करके उगाया जा सकता है तो इससे राज्य की समृद्धि कई गुना बढ़ सकती थी। बादशाह ने तुरंत उस साधु को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। अगले ही दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी मंत्री और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे और सबकी निगाहें मुख्य द्वार पर टिकी थी। तभी गेरुआ वस्त्र धारण किए, माथे पर लंबा तिलक लगाए और हाथ में एक कमंडल लिए एक साधु ने प्रवेश किया, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। साधु ने बादशाह को झुककर सलाम किया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। बादशाह अकबर ने गंभीरता से पूछा कि हे महात्मा, हमने सुना है कि आपके पास कोई ऐसी दैवीय शक्ति या गुप्त विद्या है जिससे आप मिट्टी से सोना पैदा कर सकते हैं। क्या यह सत्य है या केवल लोगों का भ्रम? साधु ने बड़ी विनम्रता और ठहराव के साथ उत्तर दिया कि जहांपनाह, ईश्वर की कृपा और बरसों की तपस्या से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये कोई जादू नहीं बल्कि वनस्पति विज्ञान की एक लुप्त विद्या है, जिसे मैंने हिमालय की कंदराओं में सीखा है। जैसे गेहूं का बीज बोने पर गेहूं की बालियां उगती है, वैसे ही अगर सोने का विशेष बीज सही विधि और सही नक्षत्र में बोया जाए तो सोने की फसल भी लहलहा सकती है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी इसे ढोंग मान रहे थे तो कुछ की आंखों में लालच चमक रहा था। लेकिन बादशाह अकबर अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने साधु से पूछा कि अगर यह संभव है तो तुम इसे हमारे सामने सिद्ध करके दिखाओ। हमें इसके लिए क्या करना होगा? साधु ने कहा कि महाराज, इसके लिए मुझे थोड़ी सी उपजाऊ शाही जमीन, कुछ विशेष जड़ी बूटियां और बीज के रूप में कुछ सोने की अशर्फियां चाहिए होंगी। मैं उन अशर्फियों को विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करके जमीन में बोऊंगा और ठीक 1 महीने बाद आप देखेंगे कि वहां सोने के पेड़ उग आए हैं, जिन पर फलों की जगह सोने के सिक्के लटक रहे होंगे। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो अपनी जगह पर शांत बैठे थे, और उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। बीरबल की खामोशी देखकर अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है, लेकिन बादशाह की उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बीरबल से राय मांगी। बीरबल ने खड़े होकर कहा कि जहांपनाह, कुदरत के नियम सबके लिए बराबर हैं। आज तक हमने सुना है कि पेड़ पौधों में जान होती है, वे फल फूल देते हैं, लेकिन धातु का पेड़ उगना विज्ञान और तर्क से परे लगता है। फिर भी अगर ये महात्मा इतना दावा कर रहे हैं तो हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस पूरे प्रयोग की निगरानी शाही पहरेदारों के बीच होगी, और अगर 1 महीने बाद सोना नहीं उगा तो साधु को मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि बादशाह के समय और संसाधनों की बर्बादी राजद्रोह के समान है। साधु ने बिना किसी डर के ये शर्त स्वीकार कर ली, जो दरबारियों के लिए और भी हैरानी की बात थी, क्योंकि आमतौर पर ठग डरकर भाग जाते हैं। पर इस साधु के आत्मविश्वास ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तय हुआ कि शाही बाग के एक सुरक्षित कोने में जमीन का एक टुकड़ा साधु को दिया जाएगा। अगले दिन शुभ मुहूर्त में साधु, बादशाह अकबर, बीरबल और प्रमुख दरबारी उस बाग में पहुंचे। साधु ने जमीन को खुद अपने हाथों से खोदा, उसमें गंगाजल और कुछ अजीब सी दिखने वाली राख मिलाई, और फिर बादशाह से सोने की 100 अशर्फियां मांगी। बादशाह के इशारे पर खजांची ने सोने के सिक्कों की थैली साधु को दे दी। साधु ने मंत्रोच्चार करते हुए एक एक करके सारी अशर्फियां जमीन में दबा दी और ऊपर से मिट्टी डालकर
उसे समतल कर दिया। उसने कहा कि महाराज, अब इस जमीन को 1 महीने तक कोई नहीं खोदेगा और रोज सुबह शाम यहां शाही माली केवल मेरे द्वारा दिया गया विशेष जल ही डालेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। पहरेदार दिन रात उस सोने के खेत की निगरानी करने लगे ताकि कोई भी उस जमीन के साथ छेड़छाड़ न कर सके। दिन बीतते गए। दरबार में रोज यही चर्चा होती कि क्या सच में सोना उगेगा। बीरबल इस दौरान शांत थे। उन्होंने अपने गुप्तचरों को उस साधु की पृष्ठभूमि पता करने के लिए लगा दिया था, लेकिन साधु का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं मिला। वो एकदम नया और अनजान था। 15 दिन बाद साधु ने दरबार में आकर खुशखबरी दी कि महाराज, बीजों में अंकुर फूटने वाले हैं। बस कुछ दिन और इंतजार करें। लोगों की उत्सुकता चरम पर थी। लालची दरबारियों ने तो अपने मन में हिसाब भी लगाना शुरू कर दिया था कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो वे भी अपने घर के आंगनों में सोना उगाएंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 1 महीना पूरा हुआ। सुबह सुबह पूरे शहर में ढिंढोरा पिट गया कि आज सोने की फसल काटी जाएगी। बादशाह अकबर अपने पूरे लवाजमे के साथ शाही बाग की ओर चल पड़े। उनके साथ बीरबल, टोडरमल, मानसिंह और वो साधु भी था। बाग के उस विशेष हिस्से के चारों तरफ शामियाना लगा दिया गया था। जब बादशाह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन वैसे की वैसी ही है। वहां कोई पेड़ या पौधा नजर नहीं आ रहा था। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने साधु की तरफ देखा और कड़कती आवाज में पूछा कि अढोंगी, तूने तो कहा था कि सोने के पेड़ उगेंगे। यहां तो घास का एक तिनका भी नहीं है। तूने हमारा वक्त बर्बाद किया और हमारा खजाना ठगा। अब अपनी जान की खैर मना। साधु जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा कि शांत हो जाइए जहांपना। मेरी विद्या कभी असफल नहीं होती। जरूर इस जमीन की तासीर में या विधि में कोई चूक हुई है, लेकिन बीज तो अंदर ही है। वे कहीं गए नहीं हैं। आप खुद खुदवाकर देख लीजिए। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जमीन खोदी जाए। सैनिकों ने फावड़े चलाए और थोड़ी ही देर में मिट्टी के नीचे से वो थैली और सोने की अशर्फियां निकल आई जो 1 महीने पहले बोई गई थी। सोना वही का वही था, बस उगा नहीं था। साधु ने राहत की सांस ली और कहा कि देखिए महाराज, आपका सोना सुरक्षित है। मैंने चोरी नहीं की। असल में सोना उगाने के लिए जिस परम पवित्रता की आवश्यकता होती है, शायद इस मिट्टी में वो नहीं थी। लेकिन मेरे पास एक और उपाय है। अगर हम इन बीजों को दोबारा बोएं और इस बार बोने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप या चोरी न की हो, तो ये फसल रातों रात उगाएगी। यहीं पर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। वे समझ गए कि साधु अब अपनी चाल का असली पासा फेंक रहा है। साधु ने कहा कि महाराज, पिछली बार मैंने अपने हाथों से बीज बोए थे। हो सकता है मुझसे अनजाने में कोई पाप हुआ हो, इसलिए मेरी तपस्या में कमी रह गई। लेकिन इस बार हम जोखिम नहीं लेंगे। कल सुबह दरबार में सबके सामने फिर से बीज बोए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि बीज वही व्यक्ति जमीन में डालेगा जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी, बचपन से लेकर आज तक, छोटी से छोटी चोरी भी न की हो। अगर ऐसा पवित्र व्यक्ति बीज बोएगा तो देखते ही देखते सोने के पौधे निकल आएंगे। बादशाह को यह तर्क अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब सोना सुरक्षित है और साधु भागा नहीं है, तो एक कोशिश और करने में क्या हर्ज है। अगले दिन दरबार में एक बड़े गमले में मिट्टी भरकर लाई गई। साधु ने सोने की अशर्फियां एक थाल में सजाकर रखी और दरबार के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की कि ऐ दरबारियों, ये सोने के जादुई बीज हैं। इन्हें इस मिट्टी में दबाते ही सोना उगना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरी विद्या का नियम है कि इसे स्पर्श वही कर सकता है जिसने कभी चोरी न की हो। अगर किसी चोर या पापी ने इसे छू लिया तो न केवल सोना नहीं उगेगा, बल्कि उस व्यक्ति को शाप लग जाएगा और वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा या किसी भयानक बीमारी का शिकार हो जाएगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। साधु ने सबसे पहले बादशाह अकबर की ओर देखा और कहा कि जहांपनाह,
आप इस धरती पर ईश्वर की परछाई है। आपसे ज्यादा पवित्र कौन हो सकता है? क्या आप ये बीज बोने की कृपा करेंगे? अकबर सिंहासन से उठे और आगे बढ़े। वे गमले के पास पहुंचे और अशर्फियां उठाने ही वाले थे कि उनके कदम ठिठक गए। साधु की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी कि अगर किसी ने कभी चोरी की हो तो उसे शाप लग जाएगा। अकबर को अपना बचपन याद आया। उन्हें याद आया कि कैसे एक बार बचपन में उन्होंने अपनी धाय मां की नजर बचाकर कुछ मिठाइयां चुरा ली थी, और एक बार अपने पिता के कक्ष से एक सुंदर खंजर बिना बताए उठा लिया था। भले ही वे बादशाह थे, लेकिन थे तो इंसान ही। उन्हें लगा कि अगर साधु की बात सच हुई और मुझे कुछ हो गया या फिर सोना नहीं उगा तो पूरी प्रजा के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग कहेंगे कि बादशाह भी चोर है। अकबर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और गंभीर होकर बोले कि महात्मा, मुझे याद आ रहा है कि बचपन में मैंने कुछ छोटी मोटी शरारतें की थी और बिना बताए चीजें ली थी, जिसे चोरी ही कहा जाएगा। मैं राज्य का शासक हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी पुरानी गलती की वजह से यह प्रयोग असफल हो जाए, इसलिए मैं ये जोखिम नहीं उठाना चाहता। अकबर के पीछे हटने से दरबार में खलबली मच गई। साधु ने फिर वज़ीर आज़म की ओर देखा और कहा कि आप तो राज्य के सबसे प्रतिष्ठित मंत्री हैं, क्या आप ये शुभ कार्य करेंगे? वजीर आगे आए, लेकिन उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। उन्हें याद आया कि उन्होंने कई बार शाही खजाने के हिसाब किताब में हेराफेरी करके कुछ सिक्के अपनी जेब में डाले थे। उन्हें डर लगा कि कहीं सबके सामने उनकी पोल न खुल जाए या साधु का शाप उन्हें न लग जाए। उन्होंने भी बहाना बनाते हुए कहा कि मैं इस पवित्र कार्य के योग्य नहीं हूं। जवानी के दिनों में मैंने अपनी पत्नी के गहने बिना बताए बेच दिए थे, वो भी एक तरह की चोरी थी। अब साधु एक एक करके सेनापति, खजांची और अन्य दरबारियों को बुलाता गया। हर कोई आगे आता, लेकिन गमले तक पहुंचते पहुंचते सबके कदम रुक जाते। किसी को अपनी बचपन की चोरी याद आती तो किसी को जवानी की बेईमानी। कोई भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसने आज तक सुई की नोक बराबर भी चोरी नहीं की है। डर उस शाप का था, और उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि अगर सोना नहीं उगा तो वे सबके सामने चोर घोषित हो जाएंगे। देखते ही देखते पूरा दरबार अपनी नजरें नीची किए खड़ा था। यह दृश्य बड़ा ही विचित्र था। दुनिया पर हुकूमत करने वाले लोग एक साधु और मिट्टी के गमले के सामने बेबस नजर आ रहे थे। अंत में साधु की नजर बीरबल पर पड़ी। साधु ने सोचा कि बीरबल बहुत चालाक है, इसे फंसाना जरूरी है। उसने कहा कि बीरबल जी, आप तो बहुत बुद्धिमान और नीतिवान हैं। पूरा राज्य आपकी ईमानदारी की कस्में खाता है, क्या आप भी पीछे हट जाएंगे? बीरबल मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठे और गमले के पास आए। उन्होंने अशर्फियों को हाथ में उठाया। दरबारियों की सांसें थम गई। सबको लगा कि बीरबल अब बीज बो देंगे, लेकिन बीरबल ने वे अशर्फिया वापस थाल में रख दी और साधु की आंखों में आंखें डालकर बोले कि महात्मा जी, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। मैंने भी बचपन में अपने माता पिता की जेब से पैसे निकाले हैं और कभी कभी दोस्तों का खाना भी चुरा कर खाया है, इसलिए मैं भी इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इतना कीमती सोना बर्बाद हो जाए। अब दरबार में कोई नहीं बचा था। साधु के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। उसने कहा कि देखिए जहांपनाह, इस कलयुग में कोई भी इंसान पूर्णतः पवित्र नहीं है, इसीलिए मेरी विद्या काम नहीं कर पा रही है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह आप लोगों के कर्मों का फल है कि आप सोना नहीं उगा पा रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दे। साधु जाने के लिए मुड़ा ही था कि बीरबल की कड़क आवाज गूंजी कि ठहरिए महात्मा जी, अभी प्रयोग पूरा कहा हुआ है। साधु ठिठक गया। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, हम सब संसारी लोग हैं, माया मोह में फंसे हैं, हमसे गलतियां हो सकती है और हमने स्वीकार भी किया, लेकिन ये महात्मा तो त्यागी है, तपस्वी है। इन्होंने तो अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है। इनका जीवन तो गंगा जल की तरह
पवित्र होना चाहिए। अगर इन्होंने भी चोरी की है तो फिर ये साधु कैसे हुए? और अगर इन्होंने चोरी नहीं की है तो फिर ये खुद बीज क्यों नहीं बो देते? बीरबल का ये तर्क तीर की तरह निशाने पर लगा। बादशाह अकबर की आंखों में समझ की चमक आ गई। उन्होंने तुरंत कहा कि बिल्कुल सही। महात्मा जी, आप तो सिद्ध पुरुष हैं। आपको किस बात का डर? आप ही ये बीज बो दीजिए, सोना भी उगेगा और हम सब आपके चमत्कार के साक्षी भी बनेंगे। अब साधु बुरी तरह फंस चुका था। उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो जानता था कि अगर उसने बीज बोए तो सोना नहीं उगेगा, क्योंकि सोना उगना असंभव है। और अगर सोना नहीं उगा तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वो भी चोर है या फिर उसकी विद्या झूठी है। और अगर वो बीज बोने से मना करता है तो इसका मतलब है कि उसने भी चोरी की है, जो उसके साधु होने के ढोंग को बेनकाब कर देगा। साधु हकलाने लगा। उसने बहाने बनाने की कोशिश की कि नहीं, साधु को स्वर्ण के लोभ से दूर रहना चाहिए। मैं अपने लिए सोना नहीं उगा सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा कि अरे महाराज, आप अपने लिए कहाँ उगा रहे हैं? आप तो बादशाह के खजाने के लिए उगा रहे हैं। ये तो परोपकार है, और परोपकार करना तो साधुओं का धर्म है। डालिए बीज मिट्टी में। अब साधु के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो कांपने लगा और अंततः बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई साधु नहीं, मैं एक बहुरूपिया हूं। मैंने ये सब धन ठगने के लिए किया था। मेरा योजना थी कि मैं बीज बोने का नाटक करूंगा और फिर मौका पाकर असली सोने की अशर्फियां निकालकर वहां नकली या पत्थर भर दूंगा और भाग जाऊंगा। लेकिन आपकी निगरानी इतनी कड़ी थी कि मैं चोरी नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों की नैतिकता का फायदा उठाकर मैं ये नाटक करूं कि कोई पवित्र नहीं है, ताकि मैं साज बच निकलूं। लेकिन बीरबल जी की बुद्धिमानी ने मुझे पकड़ लिया। सोना जमीन में नहीं उगता, सोना तो मेहनत और व्यापार से आता है। बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन साथ ही उन्हें बीरबल की चतुराई पर बहुत गर्व भी हुआ। उन्होंने साधु को कारागार में डालने का हुक्म दिया, ताकि उसे अपनी करनी का फल मिल सके और वो भविष्य में किसी और को न ठग सके। इसके बाद अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर देखा और कहा कि बीरबल, आज तुमने न केवल हमारा खजाना बचाया, बल्कि हमें एक बहुत बड़ी सीख भी दी है। बीरबल ने झुककर कहा कि जहांपनाह, इस दुनिया में मुफ्त का धन या बिना मेहनत का फल केवल लालच का एक जाल होता है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने ऐसे जादुई मुनाफे का प्रस्ताव रखता है जो तर्क से परे हो, तो समझ लेना चाहिए कि वो हमारी बुद्धि को नहीं, हमारे लालच को निशाना बना रहा है। और दूसरी बात, ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि पूरी तरह दूध का धुला कोई नहीं होता। हर इंसान में कमियां होती हैं। इसलिए खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना या अंधविश्वास में पड़ना मूर्खता है। सोने का खेत कभी जमीन में नहीं, बल्कि किसान की मेहनत, व्यापारी की सूझबूझ और शासक के न्याय में होता है। उस दिन के बाद से आगरा में यह किस्सा सोने के खेत के नाम से मशहूर हो गया और लोग समझ गए कि असली सोना मेहनत की कमाई है, न कि किसी जादू टोने का नतीजा। बीरबल की इस सीख ने न जाने कितने लोगों को ठगे जाने से बचाया और बादशाह के दरबार की कीर्ति में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि चमत्कार की उम्मीद में अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगाना सबसे बड़ी नादानी है, और बुद्धि ही वो असली सोना है जो हर मुसीबत से इंसान को बचा सकती है। तेरा धर्म बड़ा या मेरा? बीरबल की सीख। मुगल साम्राज्य का सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार न केवल अपनी राजनीतिक ताकत के लिए, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक संपन्नता के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर था। फतेहपुर सीकरी का वह दौर था जब बादशाह अकबर के मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। उन्होंने इबादत खाना यानी आराधना का घर बनवाया था, जहां हर गुरुवार की शाम को देश विदेश के विद्वान, सूफी, संत, पंडित,
पादरी और मौलवी एकत्रित होते थे। बादशाह का उद्देश्य था कि वो हर धर्म की अच्छाइयों को समझें और उस परम सत्य तक पहुंचे जो सभी इंसानों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन जैसा कि अक्सर इंसानी फितरत में होता है, सत्य की खोज अक्सर अहंकार की लड़ाई में बदल जाती है। एक शाम इबादत खाने का माहौल हमेशा से ज्यादा गर्म था। वहां मौजूद धर्मगुरु आपस में चर्चा करने के बजाय बहस कर रहे थे। एक तरफ एक विद्वान पंडित थे जो वेदों और उपनिषदों का हवाला देकर कह रहे थे कि सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है, क्योंकि ये अनादि है और इसमें ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की व्याख्या है। दूसरी तरफ एक ज्ञानी मौलवी साहब थे जो कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए फरमा रहे थे कि इस्लाम ही एकमात्र सच्चा रास्ता है जो इंसान को सीधे अल्लाह से जोड़ता है और बाकी सब रास्ते भटकाव है। वहां मौजूद एक पादरी भी पीछे नहीं थे। उनका कहना था कि सेवा और प्रेम का मार्ग ही सबसे बड़ा है जो उनके धर्म में सिखाया गया है। धीरे धीरे ये चर्चा इतनी उग्र हो गई कि दरबार की मर्यादा खतरे में पड़ने लगी। हर कोई अपनी आवाज ऊंची करके दूसरे को गलत साबित करने में लगा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे ये सब देख रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। वे शांति और ज्ञान की तलाश में थे, लेकिन यहां तो विद्वानों के बीच ही युद्ध जैसा माहौल था। मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा छोटा, मेरा रास्ता सही, तुम्हारा गलत, यही शोर गूंज रहा था। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन सबके चेहरों पर तनातनी साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, विद्वान जनों, हमने आप सबको यहां इसलिए बुलाया था कि हम ईश्वर के करीब पहुंचने का रास्ता जान सकें, लेकिन आप लोग तो हमें और उलझा रहे हैं। आज हमारे मन में एक ही सवाल है और हम चाहते हैं कि इसका फैसला आज हो ही जाए। बादशाह ने दरबार में नजर घुमाई और कड़कती आवाज में पूछा, हमें साफ साफ बताइए, दुनिया में किसका धर्म सबसे बड़ा है? कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और क्यों? सवाल बहुत सीधा था, लेकिन इसका जवाब देना आग से खेलने जैसा था। अगर मौलवी साहब कहते कि इस्लाम बड़ा है, तो बाकी धर्मगुरु नाराज हो जाते। अगर पंडित जी कहते कि उनका धर्म बड़ा है, तो दरबार के मुस्लिम अमीर उमरा भड़क सकते थे। हर कोई चुप हो गया। बादशाह ने देखा कि कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उनकी नजर अपने सबसे प्रिय नवरत्न बीरबल पर टिकी। बीरबल हमेशा की तरह शांत और सौम्य मुद्रा में बैठे थे, जैसे ये शोर शराबा उन्हें छू भी न पाया हो। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है? हम जानते हैं कि तुम किसी धर्मगुरु की तरह शास्त्रों के ज्ञाता नहीं हो, लेकिन तुम्हारी व्यावहारिक बुद्धि पर हमें पूरा भरोसा है। तुम ही बताओ, किसका धर्म बड़ा है, इनका या उनका, या हमारा? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को झुककर सलाम किया और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, ये प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर केवल बातों से नहीं दिया जा सकता। शब्दों के जाल में तो ये विद्वान सदियों से उलझे हुए हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि किसका धर्म बड़ा है, तो इसके लिए आपको मेरे साथ कल सुबह भेष बदलकर नगर भ्रमण पर चलना होगा। इसका उत्तर हमें किताबों में नहीं, बल्कि जीवन की खलीबली में मिलेगा। बादशाह जानते थे कि बीरबल का तरीका हमेशा अनोखा होता है, इसलिए वे मान गए। अगली सुबह जब सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, कोहरा छाया हुआ था, दो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति आगरा के मुख्य बाजार की ओर चल पड़े। ये कोई और नहीं बल्कि बादशाह अकबर और बीरबल थे। उन्होंने साधारण व्यापारियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। बीरबल बादशाह को शहर के अलग अलग हिस्सों में ले गए। वे एक मंदिर के पास से गुजरे जहां आरती हो रही थी, फिर एक मस्जिद के पास से जहां अजान की आवाज आ रही थी, और फिर एक गिरजाघर के पास जहां प्रार्थना चल रही थी। बीरबल ने बादशाह से कुछ नहीं कहा, बस उन्हें सब कुछ ध्यान से देखने का इशारा किया। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ गया और गर्मी बढ़ने लगी।
बादशाह अकबर को प्यास लगने लगी और वे थक भी गए थे। बीरबल उन्हें लेकर नदी के किनारे एक घाट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प दृश्य देखा। घाट पर बहुत भीड़ थी। लोग नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे और कुछ लोग पानी भर रहे थे। बीरबल ने बादशाह का हाथ पकड़कर उन्हें एक पेड़ के पीछे खड़ा कर दिया और कहा, हुजूर, उस सामने वाली पगडंडी को देखिए। बादशाह ने देखा कि वहां एक प्याऊ पानी पिलाने की जगह लगा हुआ है। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति मिट्टी के घड़े से लोगों को पानी पिला रहा था। गर्मी के कारण वहां लोगों की कतार लगी थी। कतार में सबसे आगे एक पंडित जी खड़े थे। उनके ठीक पीछे एक किसान था। उसके पीछे एक मुगल सिपाही था और अंत में एक फकीर खड़ा था। प्यास से सबका गला सूख रहा था। बूढ़ा व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के सबको एक ही लोटे से पानी दे रहा था। पंडित जी ने पानी पिया, तृप्ति की सांस ली और राम राम कहते हुए चले गए। सिपाही ने पानी पिया, शुक्रिया कहा और अपनी राह ली। फकीर ने पानी पिया और दुआएं देता हुआ आगे बढ़ गया। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और पूछा, जहांपनाह, क्या आपने कुछ गौर किया? अकबर ने कहा, हां बीरबल, वे सब प्यासे थे और उन्होंने पानी पिया। इसमें खास बात क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, जरा सोचिए, पानी एक ही था। वो उसी नदी से आया था, उसी घड़े में था और उसी लोटे से डाला गया। लेकिन पंडित जी ने उसे जल समझा, सिपाही ने उसे पानी कहा और शायद किसी और ने उसे आग कहा हो। पीने के बाद किसी ने राम का नाम लिया, किसी ने खुदा का शुक्र अदा किया। लेकिन क्या उस पानी ने किसी की प्यास बुझाने में भेदभाव किया? क्या पानी ने पंडित जी के पेट में जाकर कहा कि मैं हिंदू हूं, या सिपाही के अंदर जाकर कहा कि मैं मुसलमान हूं? बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, महाराज, धर्म उस पानी की तरह है। उसका मूल काम इंसान की रूह की प्यास बुझाना है, उसे शांति देना है और उसे जीवन देना है। हम इंसान उस पानी को अलग अलग बर्तनों में भर लेते हैं और बर्तनों के आकार और नाम पर लड़ते रहते हैं। कोई कहता है मेरा घड़ा सोने का है, इसलिए मेरा पानी श्रेष्ठ है। कोई कहता है मेरा घड़ा मिट्टी का है, लेकिन पुराना है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। लेकिन सच तो ये है कि प्यासे को घड़े से नहीं, पानी से मतलब होता है। जब किसी की प्यास बुझती है तो उसे सुकून मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अकबर को बात समझ आने लगी थी, लेकिन बीरबल अभी रुके नहीं थे। उन्होंने कहा, चलिए महाराज, मैं आपको एक और दृश्य दिखाता हूं। वे दोनों बाजार के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक दुकान पर कपड़े रंगे जा रहे थे। रंगरेज की दुकान के बाहर कई बाल्टियों में अलग अलग रंग का पानी रखा था, लाल, हरा, पीला, नीला। बीरबल ने पूछा, हुजूर, सूरज की रोशनी का रंग क्या है? अकबर ने कहा, वो तो सफेद या रंगहीन होती है। बीरबल ने एक लाल रंग की कांच का टुकड़ा उठाया और बादशाह की आंखों के सामने लगा दिया। अब देखिए महाराज, दुनिया कैसी दिख रही है? अकबर बोले, सब कुछ लाल दिख रहा है। फिर बीरबल ने हरा कांच लगाया तो सब हरा दिखने लगा। बीरबल ने कांच हटाए और गंभीरता से कहा, जहांपनाह, सत्य उस सूर्य के प्रकाश की तरह एक है, रंगहीन और सर्वव्यापी। लेकिन धर्म वो रंगीन चश्मा है जिसे हम अपनी आंखों पर लगा लेते हैं। जिसने हरे रंग का चश्मा पहना है उसे पूरी दुनिया और ईश्वर हरे रंग का दिखता है, और वो जिद करता है कि ईश्वर हरा ही है। जिसने लाल चश्मा पहना है वो कहता है ईश्वर लाल है और हरा वाला गलत है। लड़ाई ईश्वर को लेकर नहीं है, लड़ाई उन चश्मों को लेकर है जो हमने पहन रखे हैं। जो व्यक्ति इन चश्मों को उतारने का साहस करता है वही उस असली सूर्य के प्रकाश को देख पाता है जो सबका साझा है। बादशाह अकबर मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। बीरबल ने अपनी अंतिम बात कही, महाराज, आपने पूछा था कि किसका धर्म बड़ा है। मेरा जवाब यह है कि कोई भी धर्म दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होता। धर्म कोई इमारत नहीं है जिसकी ऊंचाई नापी जाए। धर्म तो एक रास्ता है
मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है। आप घोड़े से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, पालकी में जा सकते हैं या नाव से जा सकते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई रास्ता पथरीला हो सकता है, कोई हरियाली भरा, कोई सीधा और कोई घुमावदार। लेकिन अगर सभी रास्ते आपको आपकी मंजिल यानी दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं, तो यह बहस करना व्यर्थ है कि कौन सा रास्ता बड़ा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप मंजिल पर पहुंचे या नहीं। जो धर्म इंसान को इंसानियत सिखाए, दया सिखाए और ईश्वर के करीब ले जाए, उस व्यक्ति के लिए वही धर्म सबसे बड़ा है। और जो धर्म इंसान को नफरत सिखाए, वो धर्म नहीं, केवल अधर्म का मुखौटा है। बीरबल की ये बातें सुनकर बादशाह अकबर की आंखों से अज्ञानता का पर्दा हट गया। उन्हें एहसास हुआ कि कल दरबार में हो रही बहस कितनी खोखली थी। वे समझ गए कि सूरज, हवा, पानी और भूख प्यास की तरह ईश्वर भी सबका एक है, केवल उसे पुकारने के तरीके अलग हैं। शाम को जब दरबार दोबारा लगा, तो सभी विद्वान बादशाह के फैसले का इंतजार कर रहे थे। मौलवी साहब और पंडित जी अभी भी एक दूसरे को तरेर कर देख रहे थे। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर तनाव नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर दरबारियों को संबोधित किया। बादशाह ने कहा, आज बीरबल ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। हम सुबह से इसी खोज में थे कि किसका धर्म बड़ा है, और हमने जाना कि जैसे मां अपने बच्चों में भेद नहीं करती, वैसे ही ईश्वर अपने बंदों में भेद नहीं करता। चाहे कोई उसे राम कहे या रहीम, वो तो भाव का भूखा है। इसलिए आज से हमारे दरबार में धर्म की श्रेष्ठता पर बहस नहीं होगी, बल्कि इस पर चर्चा होगी कि हम अपने अपने धर्म की अच्छी बातों को अपनाकर अपनी प्रजा की भलाई कैसे कर सकते हैं। धर्म वो बड़ा है जो दिल को बड़ा करे। जो धर्म दिलों को तोड़े, वो धर्म हो ही नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। विद्वानों के सिर शर्म और समझ से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल एक संभावित विद्रोह और झगड़े को टाल दिया था, बल्कि बादशाह अकबर के दीन-ए इलाही, सभी धर्मों का सार की नींव को और भी मजबूत कर दिया था। उस दिन के बाद से अकबर के दरबार में धार्मिक सहिष्णुता और बढ़ गई। ये कहानी आज भी हमें यही सीख देती है कि जब हम तेरा और मेरा के संकुचित दायरे से बाहर निकलकर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम सब एक ही विशाल समुद्र की ओर बहने वाली अलग अलग नदियां हैं। बीरबल ने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी शास्त्रों को रटने में नहीं, बल्कि उनके सार को जीवन में उतारने में है। धर्म एक जीवन जीने की कला है, न कि दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता थोपने का हथियार। यही वो सीख थी जिसने अकबर को अकबर महान बनाने में अहम भूमिका निभाई। क्या बीरबल भगवान को देख सकते थे? मुगल सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता और विद्वता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। फतेहपुर सीकरी के दीवान खास में न केवल रियासत के मसले सुलझाए जाते थे, बल्कि अक्सर वहां रूहानी और दार्शनिक गुत्थियां भी सुलझाई जाती थी। बादशाह अकबर स्वभाव से बेहद जिज्ञासु थे। उनके मन में अक्सर ऐसे सवाल उठते थे जो आम इंसान की सोच से परे होते थे। ईश्वर, धर्म, सत्य और अस्तित्व को लेकर उनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती थी। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें सबसे अनमोल थे बीरबल। बीरबल न केवल अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, बल्कि वे एक बहुत गहरे चिंतक और तत्वज्ञानी भी थे। अक्सर दरबारी बीरबल से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धिमानी से सबका मुंह बंद कर देते थे। एक बार की बात है, सर्दी का मौसम था और दरबार अपनी पूरी रौनक पर था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और किसी गहरे विचार में मग्न थे। अचानक उन्होंने अपना सिर उठाया और दरबारियों की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा फैला दिया। बादशाह ने पूछा, मेरे प्यारे दरबारियों,
हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है, ईश्वर कण कण में बसा है। मौलवी कहते हैं अल्लाह हर जगह है, पंडित कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अगर वो हर जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्या तुम में से कोई है जो मुझे खुदा का दीदार करा सके? क्या कोई मुझे मेरी इन आंखों से ईश्वर को दिखा सकता है? ये सवाल सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ईश्वर को दिखाना, ये तो इंसान के बस की बात ही नहीं थी। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी जो हमेशा बीरबल को फंसाने की फिराक में रहते थे, मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि आज बादशाह ने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब बीरबल के पास भी नहीं होगा। भला भगवान को कोई कैसे दिखा सकता है? सभी ने अपनी नजरें झुका ली। बादशाह का सवाल हवा में गूंज रहा था। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अकबर की नजरें बीरबल पर टिक गई। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम तो हर समस्या का हल जानते हो। क्या तुम मुझे भगवान को दिखा सकते हो? या फिर मैं ये मान लूं कि तुम्हारी बुद्धिमानी की भी एक सीमा है? बीरबल अपनी जगह से उठे, बड़े अदब से झुककर सलाम किया और बहुत ही शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, ईश्वर को देखना कोई असंभव कार्य नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो और आप मुझे थोड़ा समय दे तो मैं निश्चित रूप से आपकी इस जिज्ञासा को शांत कर सकता हूं। मैं आपको ईश्वर का दीदार करा सकता हूं। बीरबल का यह जवाब सुनकर दरबार में खलबली मच गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या बीरबल पागल हो गया है? वो भगवान को कैसे दिखाएगा? आज तो बीरबल की शामत आई है। बादशाह अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम होश में हो? तुम दावा कर रहे हो कि तुम मुझे उस परवरदिगार को दिखाओगे जो अदृश्य है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, बस मुझे कल सुबह तक का वक्त दीजिए। कल दरबार में मैं आपके प्रश्न का उत्तर और प्रमाण दोनों लेकर आऊंगा। बादशाह ने शर्त मंजूर कर ली, लेकिन चेतावनी भी दी कि अगर बीरबल नाकाम रहे तो उन्हें दरबार से निकाला जा सकता है। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल आज क्या जादू दिखाने वाले हैं। बादशाह अकबर भी समय से पहले ही दरबार में आ गए थे। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ एक सेवक था जिसके हाथों में एक बड़ा सा कटोरा था। कटोरा ऊपर तक लबालब भरा हुआ था। बीरबल ने सेवक को इशारा किया और वो सेवक बादशाह के तख्त के पास जाकर खड़ा हो गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने कल पूछा था कि अगर ईश्वर हर जगह है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? आज मैं आपको इसका जवाब दूंगा। बादशाह ने कटोरे की ओर देखा और पूछा, इसमें क्या है बीरबल, और इसका खुदा को देखने से क्या वास्ता? बीरबल ने कहा, हुजूर, इसमें शुद्ध दूध है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इस दूध में मक्खन है? बादशाह ने हैरानी से बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, ये कैसा बचकाना सवाल है? हर कोई जानता है कि दूध में मक्खन होता है। बिना मक्खन के दूध कैसा? बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही फरमाया आपने, दूध में मक्खन है। लेकिन महाराज, क्या आप अपनी इन आंखों से इस दूध के अंदर छुपे हुए मक्खन को देख पा रहे हैं? क्या आपको ऊपर तैरता हुआ या नीचे बैठा हुआ मक्खन दिखाई दे रहा है? अकबर ने गौर से दूध को देखा और कहा, नहीं बीरबल, मक्खन तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। वो तो दूध के हर कतरे में घुला मिला है, उसे अलग से देखा नहीं जा सकता। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बस जहां पनाह, यही आपके सवाल का जवाब है। जिस तरह इस दूध के हर बूंद में, हर कतरे में मक्खन मौजूद है, लेकिन वो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, लेकिन वो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता। वो सर्वव्यापी है लेकिन अदृश्य है। बादशाह अकबर बीरबल के तर्क से प्रभावित तो हुए, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी मिसाल अच्छी है। मैं मानता हूं कि मक्खन दूध में है पर दिखता नहीं, लेकिन अगर मुझे उस मक्खन को देखना हो तो मैं क्या करूं? उसे देखने का कोई तो तरीका होगा। बीरबल की आंखों में चमक आ गई।
वे इसी सवाल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, जी महाराज, तरीका है। अगर आप इस दूध से मक्खन देखना चाहते हैं तो आपको इसे केवल देखने से काम नहीं चलेगा। आपको इसका मंथन करना पड़ेगा। पहले दूध को जमाकर दही बनाना होगा, फिर उसे रई से मथना होगा। जब आप मेहनत करेंगे और मंथन करेंगे तो वो मक्खन जो अब तक अदृश्य था वो ऊपर तैरकर आ जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। बीरबल ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए आगे समझाया, ठीक इसी तरह ए बादशाह सलामत, ईश्वर भी हमारे अंदर और बाहर हर जगह मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें अपने मन का मंथन करना पड़ता है। ज्ञान और भक्ति की रई से जब हम अपने विचारों को मथते हैं, अपने अहंकार को मिटाते हैं और साधना करते हैं, तभी वो परम शक्ति हमें दिखाई देती है। बिना मंथन के जैसे दूध मक्खन नहीं देता, वैसे ही बिना साधना और शुद्ध दृष्टि के ईश्वर दिखाई नहीं देता। दरबार में वाहवाही गूंज उठी। बीरबल ने बहुत ही सरलता से इतनी गहरी बात समझा दी थी, लेकिन अकबर आज बीरबल की पूरी परीक्षा लेने के मूड में थे। वे सिंहासन से उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारा तर्क लाजवाब है। तुमने ये तो बता दिया कि वो दिखता क्यों नहीं है और उसे कैसे देखा जा सकता है, लेकिन मेरी जिद अभी भी वही है। तुमने कहा था तुम मुझे दिखा सकते हो। मैं मंथन नहीं करना चाहता, मैं तो अभी इसी वक्त उस परम शक्ति का एक झलक देखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे उसका साक्षात दर्शन करा सकते हो? अब मामला फिर से फंस गया था। दरबारियों को लगा कि अब बीरबल के पास कोई जवाब नहीं होगा। दूध और मक्खन की बात तो समझ में आती है, लेकिन साक्षात दर्शन? बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, जहां अपना ईश्वर के विराट रूप को देखने के लिए इन साधारण आंखों की ताकत कम पड़ सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप जिद कर रहे हैं तो चलिए, मैं कोशिश करता हूं। कृपया आप मेरे साथ महल के बाहर खुले मैदान में चलें। दोपहर का समय था। सूरज अपने पूरे शबाब पर था और धूप तेज थी। बादशाह अकबर, बीरबल और कुछ खास दरबारी महल के बाहर आए। बीरबल ने आसमान की ओर इशारा किया, जहां सूरज चमक रहा था। बीरबल ने कहा, महाराज, वो देखिए ऊपर आसमान में। अकबर ने ऊपर देखा, लेकिन सूरज की तेज रोशनी के कारण उनकी आंखें चौंधिया गई। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ से चेहरा ढक लिया। अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? ये दोपहर का सूरज है, मैं इसकी तरफ सीधे कैसे देख सकता हूं? मेरी आंखें जलने लगी हैं, मैं अंधा हो सकता हूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, माफी चाहता हूं हुजूर, लेकिन जरा गौर फरमाएं, ये सूरज तो उस ईश्वर की बनाई हुई अरबों रचनाओं में से एक छोटी सी रचना है। ये केवल एक दीपक है जिसे उसने रोशन किया है। जब आपकी ये नश्वर आंखें उसकी बनाई हुई एक रचना का तेज नहीं सह पा रही हैं, तो भला आप उस महान रचयिता, उस परम प्रकाश पुंज के तेज को कैसे सहन कर पाएंगे जिसने इसे बनाया है? उसका तेज तो इस सूरज से करोड़ों गुना ज्यादा है। अगर वो साक्षात आपके सामने आ गया तो क्या आपकी आंखें और आपका वजूद उसे बर्दाश्त कर पाएगा? अकबर सन्न रह गए। बीरबल की ये बात सीधे उनके दिल में उतर गई। बीरबल ने आगे समझाया, महाराज, जैसे हम सूरज को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उसके प्रकाश से पूरी दुनिया को देखते हैं। उसके होने का एहसास हमें उसकी गर्मी और रोशनी से होता है, वैसे ही हम ईश्वर को इन आंखों से सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उसकी रहमत, उसकी बनाई दुनिया और उसके न्याय में हम उसे महसूस कर सकते हैं। उसे देखने के लिए चर्म चक्षु, चमड़े की आंखें नहीं, बल्कि दिव्य चक्षु, ज्ञान की आंखें चाहिए होती है। जिस दिन आपका मन उस स्तर पर पहुंच जाएगा, आपको हर जगह वही दिखाई देगा। बादशाह अकबर का अहंकार और शंका दोनों मिट चुके थे। वे समझ गए थे कि बीरबल ने न केवल उनके सवाल का जवाब दिया है, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पाठ भी पढ़ाया है। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, वाकई तुम अनमोल हो। तुमने दूध और मक्खन के उदाहरण से ये समझाया
कि वो कहाँ है, और सूरज के उदाहरण से ये समझाया कि हम उसे अपनी सीमाओं के कारण क्यों नहीं देख पाते। तुमने आज मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी। सच में ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण चाहिए। उस दिन दरबार में बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया। जो दरबारी बीरबल की हार का तमाशा देखने आए थे, वे भी उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा मान गए। ये कहानी आज भी हमें यही सीख देती है कि ईश्वर प्रदर्शन की वस्तु है, वो भगवान को कैसे दिखाएगा। आज तो बीरबल की शामत आई है। बादशाह अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम होश में हो? तुम दावा कर रहे हो कि तुम मुझे उस परवरदिगार को दिखाओगे जो अदृश्य है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, बस मुझे कल सुबह तक का वक्त दीजिए। कल दरबार में मैं आपके प्रश्न का उत्तर और प्रमाण दोनों लेकर आऊंगा। बादशाह ने शर्त मंजूर कर ली, लेकिन चेतावनी भी दी कि अगर बीरबल नाकाम रहे तो उन्हें दरबार से निकाला जा सकता है। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल आज क्या जादू दिखाने वाले हैं। बादशाह अकबर भी समय से पहले ही दरबार में आ गए थे। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ एक सेवक था जिसके हाथों में एक बड़ा सा कटोरा था। कटोरा ऊपर तक लबालब भरा हुआ था। बीरबल ने सेवक को इशारा किया और वो सेवक बादशाह के तख्त के पास जाकर खड़ा हो गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने कल पूछा था कि अगर ईश्वर हर जगह है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। आज मैं आपको इसका जवाब दूंगा। बादशाह ने कटोरे की ओर देखा और पूछा, इसमें क्या है बीरबल, और इसका खुदा को देखने से क्या वास्ता? बीरबल ने कहा, हुजूर, इसमें शुद्ध दूध है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इस दूध में मक्खन है? बादशाह ने हैरानी से बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, ये कैसा बचकाना सवाल है? हर कोई जानता है कि दूध में मक्खन होता है, बिना मक्खन के दूध कैसा? बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही फरमाया आपने, दूध में मक्खन है। लेकिन महाराज, क्या आप अपनी इन आंखों से इस दूध के अंदर छुपे हुए मक्खन को देख पा रहे हैं? क्या आपको ऊपर तैरता हुआ या नीचे बैठा हुआ मक्खन दिखाई दे रहा है? अकबर ने गौर से दूध को देखा और कहा, नहीं बीरबल, मक्खन तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। वो तो दूध के हर कतरे में घुला मिला है, उसे अलग से देखा नहीं जा सकता। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बस जहां पनाह, यही आपके सवाल का जवाब है। जिस तरह इस दूध के हर बूंद में, हर कतरे में मक्खन मौजूद है, लेकिन वो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह ईश्वर इस सृष्टि के कण-कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, लेकिन वो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता। वो सर्वव्यापी है, लेकिन अदृश्य है। बादशाह अकबर बीरबल के तर्क से प्रभावित तो हुए, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी मिसाल अच्छी है। मैं मानता हूं कि मक्खन दूध में है पर दिखता नहीं, लेकिन अगर मुझे उस मक्खन को देखना हो तो मैं क्या करूं? उसे देखने का कोई तो तरीका होगा। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। वे इसी सवाल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, जी महाराज, तरीका है। अगर आप इस दूध से मक्खन देखना चाहते हैं तो आपको इसे केवल देखने से काम नहीं चलेगा। आपको इसका मंथन करना पड़ेगा। पहले दूध को जमाकर दही बनाना होगा, फिर उसे रई से मथना होगा। जब आप मेहनत करेंगे और मंथन करेंगे तो वो मक्खन जो अब तक अदृश्य था, वो ऊपर तैर कर आ जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। बीरबल ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए आगे समझाया, ठीक इसी तरह ए बादशाह सलामत, ईश्वर भी हमारे अंदर और बाहर हर जगह मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें अपने मन का मंथन करना पड़ता है। ज्ञान और भक्ति की रई से जब हम अपने विचारों को मथते हैं, अपने अहंकार को मिटाते हैं और साधना करते हैं, तभी वो परम शक्ति हमें दिखाई देती है। बिना मंथन के जैसे दूध मक्खन नहीं देता, वैसे ही बिना साधना और शुद्ध दृष्टि के ईश्वर दिखाई नहीं देता। दरबार में वाहवाही गूंज उठी। बीरबल ने बहुत ही सरलता से इतनी गहरी बात समझा दी थी, लेकिन अकबर
आज बीरबल की पूरी परीक्षा लेने के मूड में थे। वे सिंहासन से उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारा तर्क लाजवाब है। तुमने ये तो बता दिया कि वो दिखता क्यों नहीं है और उसे कैसे देखा जा सकता है, लेकिन मेरी जिद अभी भी वही है। तुमने कहा था तुम मुझे दिखा सकते हो। मैं मंथन नहीं करना चाहता। मैं तो अभी इसी वक्त उस परम शक्ति का एक झलक देखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे उसका साक्षात दर्शन करा सकते हो? अब मामला फिर से फंस गया था। दरबारियों को लगा कि अब बीरबल के पास कोई जवाब नहीं होगा। दूध और मक्खन की बात तो समझ में आती है, लेकिन साक्षात दर्शन? बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, जहां अपना ईश्वर के विराट रूप को देखने के लिए इन साधारण आंखों की ताकत कम पड़ सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप जिद कर रहे हैं तो चलिए, मैं कोशिश करता हूं। कृपया आप मेरे साथ महल के बाहर खुले मैदान में चलें। दोपहर का समय था। सूरज अपने पूरे शबाब पर था और धूप तेज थी। बादशाह अकबर, बीरबल और कुछ खास दरबारी महल के बाहर आए। बीरबल ने आसमान की ओर इशारा किया, जहां सूरज चमक रहा था। बीरबल ने कहा, महाराज, वो देखिए, ऊपर आसमान में। अकबर ने ऊपर देखा, लेकिन सूरज की तेज रोशनी के कारण उनकी आंखें चौंधिया गई। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ से चेहरा ढक लिया। अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? यह दोपहर का सूरज है, मैं इसकी तरफ सीधे कैसे देख सकता हूं? मेरी आंखें जलने लगी हैं, मैं अंधा हो सकता हूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, माफी चाहता हूं हुजूर, लेकिन जरा गौर फरमाएं, ये सूरज तो उस ईश्वर की बनाई हुई अरबों रचनाओं में से एक छोटी सी रचना है। ये केवल एक दीपक है जिसे उसने रोशन किया है। जब आपकी ये नश्वर आंखें उसकी बनाई हुई एक रचना का तेज नहीं सह पा रही हैं, तो भला आप उस महान रचयिता, उस परम प्रकाश पुंज के तेज को कैसे सहन कर पाएंगे जिसने इसे बनाया है? उसका तेज तो इस सूरज से करोड़ों गुना ज्यादा है। अगर वो साक्षात आपके सामने आ गया तो क्या आपकी आंखें और आपका वजूद उसे बर्दाश्त कर पाएगा? अकबर सन्न रह गए। बीरबल की ये बात सीधे उनके दिल में उतर गई। बीरबल ने आगे समझाया, महाराज, जैसे हम सूरज को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उसके प्रकाश से पूरी दुनिया को देखते हैं। उसके होने का एहसास हमें उसकी गर्मी और रोशनी से होता है, वैसे ही हम ईश्वर को इन आंखों से सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उसकी रहमत, उसकी बनाई दुनिया और उसके न्याय में हम उसे महसूस कर सकते हैं। उसे देखने के लिए चर्म चक्षु, चमड़े की आंखें नहीं, बल्कि दिव्य चक्षु, ज्ञान की आंखें चाहिए होती है। जिस दिन आपका मन उस स्तर पर पहुंच जाएगा, आपको हर जगह वही दिखाई देगा। बादशाह अकबर का अहंकार और शंका दोनों मिट चुके थे। वे समझ गए थे कि बीरबल ने न केवल उनके सवाल का जवाब दिया है, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पाठ भी पढ़ाया है। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, वाकई तुम अनमोल हो। तुमने दूध और मक्खन के उदाहरण से ये समझाया कि वो कहाँ है, और सूरज के उदाहरण से ये समझाया कि हम उसे अपनी सीमाओं के कारण क्यों नहीं देख पाते। तुमने आज मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी। सच में ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण चाहिए। उस दिन दरबार में बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया। जो दरबारी बीरबल की हार का तमाशा देखने आए थे, वे भी उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा मान गए। ये कहानी आज भी हमें यही सीख देती है कि ईश्वर प्रदर्शन की वस्तु नहीं, बल्कि दर्शन और अनुभव का विषय है। उसे बाहर ढूंढने के बजाय अपने भीतर के मंथन से ही प्राप्त किया जा सकता है। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और विवेक से बड़े आध्यात्मिक प्रश्नों को भी सुलझाया जा सकता है। कवों की गिनती। बीरबल ने अकबर को कैसे लाजवाब किया। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा अपनी भव्यता और ऐश्वर्य के चरम पर थी। लाल पत्थर के किले, संगमरमर की इमारतें और यमुना किनारे बसे बाग बगीचे उस दौर की समृद्धि की गवाही देते थे। बादशाह अकबर का दरबार न केवल हिंदुस्तान का सियासी मरकज था, बल्कि वो तहजीब, कला
और बुद्धिमत्ता का भी केंद्र था। बादशाह अकबर को अपनी प्रजा का हाल जानने और अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का बहुत शौक था। उनके नवरत्नों में से एक बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। बीरबल और अकबर के बीच का रिश्ता केवल एक बादशाह और वजीर का नहीं था, बल्कि दो दोस्तों जैसा भी था, जहां अक्सर नोकझोंक, हंसी ठिठोली और पहेलियों का दौर चलता रहता था। कई बार बादशाह अकबर बीरबल को जानबूझकर ऐसी मुश्किलों में डालते थे जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि बीरबल अपनी अक्लमंदी से उस मुसीबत का हल कैसे निकालते हैं। एक बार की बात है, वसंत का मौसम था। आगरा का मौसम बड़ा ही खुशनुमा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और शाही बाग, जिसे बाग-ए-बहार कहा जाता था, रंग बिरंगे फूलों से महक रहा था। शाम का वक्त था और सूरज ढलने की कगार पर था, जिससे आसमान में नारंगी और लाल रंग बिखर गए थे। बादशाह अकबर अपने कुछ खास दरबारियों और बीरबल के साथ बाग में टहल रहे थे। वे राज्य के कामकाज की थकान मिटाने के लिए वहां आए थे। चारों तरफ हरियाली थी और पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। बादशाह अकबर प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। तभी उनकी नजर आसमान की ओर गई। शाम होने को थी, इसलिए पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। तभी अचानक केवों का एक बड़ा झुंड जोर जोर से काम काम करता हुआ बाग के ऊपर से गुजरा। उनकी कर्कश आवाज ने बादशाह के ख्यालों में खलल डाला। अकबर ने ऊपर देखा और मन ही मन सोचा कि ये पक्षी भी कितने अजीब हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं होता, कभी यहां तो कभी वहां। बादशाह अकबर का दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था, और कभी कभी ये सवाल बेहद अजीब-ओ-गरीब होते थे। कौवों के उस झुंड को देखकर उनके मन में एक बहुत ही विचित्र प्रश्न आया। उन्होंने अपनी चाल धीमी की और बीरबल की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जिसे देखकर बीरबल समझ गए कि बादशाह के दिमाग में कोई न कोई खिचड़ी पक रही है। अकबर ने रुकते हुए कहा, बीरबल, देखो कितने सारे केवे हैं। इनका शोर पूरे बाग में गूंज रहा है। बीरबल ने भी ऊपर देखा और सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी जहांपनाह, शाम का वक्त है, ये अपने बसेरे की ओर जा रहे होंगे। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बीरबल, तुम तो जानते हो कि मुझे हर चीज का हिसाब किताब रखने का शौक है। मेरे राज्य में कितने सैनिक हैं, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, इसका तो मुझे पता है। लेकिन आज मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि हमारे इस शहर आगरा में कुल कितने किले हैं। ये सवाल सुनकर वहां मौजूद अन्य दरबारी और मंत्री हक्के बक्के रह गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भला ये कैसा सवाल हुआ? कौवों की गिनती? क्या कोई पागल ही होगा जो उड़ते हुए पक्षियों को गिनने की सोचेगा? ये तो नामुमकिन था। दरबारी मन ही मन भगवान का शुक्र मनाने लगे कि बादशाह ने ये सवाल उनसे नहीं पूछा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि बादशाह की नजरें बीरबल पर थी। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, हाँ बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि आगरा में कौवों की सटीक संख्या क्या है। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे लिए तो ये चुटकियों का काम होना चाहिए। मैं तुम्हें इस काम के लिए 1 हफ्ते का वक्त देता हूं। अगले हफ्ते दरबार में मुझे इसका जवाब चाहिए। और याद रखना, अगर जवाब नहीं मिला या गलत हुआ तो तुम्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, और हो सकता है कि तुम्हारी वजीरी भी खतरे में पड़ जाए। दरबारियों के चेहरों पर दबी हुई मुस्कान आ गई। जो लोग बीरबल से जलते थे, उन्हें लगा कि आज तो बकरा फंस गया। कौवों को गिनना असंभव है। वे उड़ते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं, मरते हैं, पैदा होते हैं। कोई भी सही गिनती नहीं बता सकता। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल की हार निश्चित है, लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन का एक भी निशान नहीं था। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, आपकी हर जिज्ञासा को शांत करना मेरा फर्ज है। मुझे 1 हफ्ता नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आपने हुक्म दिया है,
तो मैं ठीक एक हफ्ते बाद भरी सभा में आपको आगरा के केवों की गिनती बता दूंगा। बादशाह अकबर भी बीरबल के इस आत्मविश्वास को देखकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद बीरबल बात को टालने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन से पूरे आगरा शहर में एक अजीब ही तमाशा शुरू हो गया। बीरबल के विरोधी दरबारी ये देखने के लिए जासूसों को बीरबल के पीछे लगा दिए कि वो गिनती कैसे करता है। सबको उम्मीद थी कि बीरबल दिन रात छतों पर चढ़कर, बागों में जाकर, कागज कलम लेकर कौवों को गिनते हुए नजर आएंगे। वे पसीने में तरबतर होंगे और परेशान होकर इधर उधर भागेंगे। लेकिन जो हकीकत सामने आई उसने सबको चौंका दिया। बीरबल ने कौवों को गिनना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया। वे अपने घर में आराम से बैठते, संगीत सुनते, पान खाते और परिवार के साथ समय बिताते। न उनके हाथ में कोई कागज था, न कोई गिनती का रजिस्टर। जासूसों ने जाकर अपने मालिकों और बादशाह को खबर दी कि बीरबल तो मजे कर रहा है, उसने काम शुरू भी नहीं किया है। यह सुनकर बादशाह अकबर को भी आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि शायद बीरबल ने हार मान ली है और अब वो अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन और अंततः छठा दिन भी बीत गया। पूरा शहर इस बात को लेकर उत्सुक था कि कल दरबार में क्या होगा। क्या बीरबल माफी मांगेंगे? क्या कोई झूठ बोलेंगे या बादशाह उन्हें सजा देंगे? 7वें दिन की सुबह हुई। दरबार खचाखच भरा हुआ था। आज दरबार में आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। बड़े बड़े वजीर, सेनापति, विद्वान और शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थी। बादशाह अकबर अपने शाही तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल निरुत्तर हो जाएंगे। समय हुआ और नकीब ने आवाज लगाई, बादशाह सलामत के नवरत्न राजा बीरबल तशरीफ ला रहे हैं। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनकी चाल में वही पुराना वाला ठाठ था। चेहरे पर तेज और आंखों में चमक। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे किसी मुसीबत में हैं। उन्होंने आगे बढ़कर बादशाह को सलाम किया। अकबर ने व्यंग्य करते हुए कहा, आओ बीरबल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है तुमने अपना हफ्ता आराम से बिताया होगा। अब बताओ, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? क्या तुम्हें पता चल गया कि हमारे शहर में कितने कुएं हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, बल्कि दर्शन और अनुभव का विषय है। उसे बाहर ढूंढने के बजाय अपने भीतर के मंथन से ही प्राप्त किया जा सकता है। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और विवेक से बड़े आध्यात्मिक प्रश्नों को भी सुलझाया जा सकता है। कौवों की गिनती। बीरबल ने अकबर को कैसे लाजवाब किया। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा अपनी भव्यता और ऐश्वर्य के चरम पर थी। लाल पत्थर के किले, संगमरमर की इमारतें और यमुना किनारे बसे बाग बगीचे उस दौर की समृद्धि की गवाही देते थे। बादशाह अकबर का दरबार न केवल हिंदुस्तान का सियासी मरकज था, बल्कि वो तहजीब, कला और बुद्धिमत्ता का भी केंद्र था। बादशाह अकबर को अपनी प्रजा का हाल जानने और अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का बहुत शौक था। उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल, अपनी हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। बीरबल और अकबर के बीच का रिश्ता केवल एक बादशाह और वजीर का नहीं था, बल्कि 2 दोस्तों जैसा भी था, जहां अक्सर नोकझोंक, हंसी ठिठोली और पहेलियों का दौर चलता रहता था। कई बार बादशाह अकबर बीरबल को जानबूझकर ऐसी मुश्किलों में डालते थे जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि बीरबल अपनी अक्लमंदी से उस मुसीबत का हल कैसे निकालते हैं। एक बार की बात है, वसंत का मौसम था। आगरा का मौसम बड़ा ही खुशनुमा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और शाही बाग, जिसे बाग-ए-बहार कहा जाता था, रंग बिरंगे फूलों से महक रहा था। शाम का वक्त था और सूरज ढलने की कगार पर था, जिससे आसमान में नारंगी और लाल रंग बिखर गए थे। बादशाह अकबर अपने कुछ खास दरबारियों
और बीरबल के साथ बाग में टहल रहे थे। वे राज्य के कामकाज की थकान मिटाने के लिए वहां आए थे। चारों तरफ हरियाली थी और पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। बादशाह अकबर प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। तभी उनकी नजर आसमान की ओर गई। शाम होने को थी, इसलिए पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। तभी अचानक केवों का एक बड़ा झुंड जोर जोर से काम काम करता हुआ बाग के ऊपर से गुजरा। उनकी कर्कश आवाज ने बादशाह के ख्यालों में खलल डाला। अकबर ने ऊपर देखा और मन ही मन सोचा कि ये पक्षी भी कितने अजीब हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं होता, कभी यहां तो कभी वहां। बादशाह अकबर का दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था और कभी कभी ये सवाल बेहद अजीबोगरीब होते थे। कौवों के उस झुंड को देखकर उनके मन में एक बहुत ही विचित्र प्रश्न आया। उन्होंने अपनी चाल धीमी की और बीरबल की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जिसे देखकर बीरबल समझ गए कि बादशाह के दिमाग में कोई न कोई खिचड़ी पक रही है। अकबर ने रुकते हुए कहा, बीरबल, देखो कितने सारे केवे हैं। इनका शोर पूरे बाग में गूंज रहा है। बीरबल ने भी ऊपर देखा और सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी जहांपनाह, शाम का वक्त है, ये अपने बसेरे की ओर जा रहे होंगे। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बीरबल, तुम तो जानते हो कि मुझे हर चीज का हिसाब किताब रखने का शौक है। मेरे राज्य में कितने सैनिक हैं, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, इसका तो मुझे पता है। लेकिन आज मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि हमारे इस शहर आगरा में कुल कितने किले हैं। ये सवाल सुनकर वहां मौजूद अन्य दरबारी और मंत्री हक्के बक्के रह गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भला ये कैसा सवाल हुआ? कौवों की गिनती? क्या कोई पागल ही होगा जो उड़ते हुए पक्षियों को गिनने की सोचेगा? ये तो नामुमकिन था। दरबारी मन ही मन भगवान का शुक्र मनाने लगे कि बादशाह ने ये सवाल उनसे नहीं पूछा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि बादशाह की नजरें बीरबल पर थी। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, हाँ बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि आगरा में कौवों की सटीक संख्या क्या है। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे लिए तो ये चुटकियों का काम होना चाहिए। मैं तुम्हें इस काम के लिए 1 हफ्ते का वक्त देता हूं। अगले हफ्ते दरबार में मुझे इसका जवाब चाहिए। और याद रखना, अगर जवाब नहीं मिला या गलत हुआ तो तुम्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और हो सकता है कि तुम्हारी वजीरी भी खतरे में पड़ जाए। दरबारियों के चेहरों पर दबी हुई मुस्कान आ गई। जो लोग बीरबल से जलते थे, उन्हें लगा कि आज तो बकरा फंस गया। कौवों को गिनना असंभव है। वे उड़ते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं, मरते हैं, पैदा होते हैं। कोई भी सही गिनती नहीं बता सकता। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल की हार निश्चित है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन का एक भी निशान नहीं था। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, आपकी हर जिज्ञासा को शांत करना मेरा फर्ज है। मुझे 1 हफ्ता नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आपने हुक्म दिया है तो मैं ठीक 1 हफ्ते बाद भरी सभा में आपको आगरा के केवों की गिनती बता दूंगा। बादशाह अकबर भी बीरबल के इस आत्मविश्वास को देखकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद बीरबल बात को टालने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन से पूरे आगरा शहर में एक अजीब ही तमाशा शुरू हो गया। बीरबल के विरोधी दरबारी ये देखने के लिए जासूसों को बीरबल के पीछे लगा दिए कि वो गिनती कैसे करता है। सबको उम्मीद थी कि बीरबल दिन रात छतों पर चढ़कर, बागों में जाकर, कागज कलम लेकर कौवों को गिनते हुए नजर आएंगे। वे पसीने में तरबतर होंगे और परेशान होकर इधर उधर भागेंगे। लेकिन जो हकीकत सामने आई उसने सबको चौंका दिया। बीरबल ने कौवों को गिनना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया। वे अपने घर में आराम से बैठते, संगीत सुनते, पान खाते और परिवार के साथ समय बिताते। न उनके हाथ में कोई कागज था, न कोई गिनती का रजिस्टर। जासूसों ने जाकर अपने मालिकों और बादशाह को खबर दी कि बीरबल तो मजे कर रहा है, उसने काम शुरू भी नहीं किया है।
ये सुनकर बादशाह अकबर को भी आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि शायद बीरबल ने हार मान ली है और अब वो अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन और अंततः छठा दिन भी बीत गया। पूरा शहर इस बात को लेकर उत्सुक था कि कल दरबार में क्या होगा। क्या बीरबल माफी मांगेंगे? क्या कोई झूठ बोलेंगे या बादशाह उन्हें सजा देंगे? 7वें दिन की सुबह हुई। दरबार खचाखच भरा हुआ था। आज दरबार में आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। बड़े बड़े वजीर, सेनापति, विद्वान और शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थी। बादशाह अकबर अपने शाही तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल निरुत्तर हो जाएंगे। समय हुआ और नकीब ने आवाज लगाई, बादशाह सलामत के नवरत्न राजा बीरबल तशरीफ ला रहे हैं। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनकी चाल में वही पुराना वाला ठाठ था। चेहरे पर तेज और आंखों में चमक। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे किसी मुसीबत में हैं। उन्होंने आगे बढ़कर बादशाह को सलाम किया। अकबर ने व्यंग्य करते हुए कहा, आओ बीरबल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है तुमने अपना हफ्ता आराम से बिताया होगा। अब बताओ, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? क्या तुम्हें पता चल गया कि हमारे शहर में कितने कुएं हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। गिनती पूरी हो चुकी है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी हैरान थे। गिनती पूरी हो गई? कैसे? बीरबल ने क्या जादू किया? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा, तो बताओ, कुल कितने कुएं हैं आगरा में? बीरबल ने एक पल का ठहराव लिया, जैसे वे कोई बहुत बड़ा खजाना खोलने जा रहे हों। फिर उन्होंने बड़े ही गंभीर स्वर में एक सटीक संख्या बताई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने अपनी गणना पूरी कर ली है। आगरा शहर में कुल मिलाकर 90,586, 95,586 कुएं हैं। बीरबल ने यह संख्या इतने आत्मविश्वास से बोली कि जैसे उन्होंने एक एक कुएं को कतार में खड़ा करके गिना हो। संख्या सुनकर बादशाह अकबर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीरबल कोई संख्या बताएंगे। उन्होंने सोचा था कि बीरबल कहेंगे कि गिनना नामुमकिन है, लेकिन बीरबल ने तो एक निश्चित आंकड़ा दे दिया था। अब बादशाह अकबर ने बीरबल को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि बीरबल जरूर झूठ बोल रहा है। भला इतनी सटीक गिनती कैसे हो सकती है? अकबर ने आंखों को सिकोड़ते हुए कड़े स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम होश में हो? तुम इतने दावे के साथ ये संख्या कैसे बता सकते हो? क्या तुमने खुद एक एक कुआं गिना है? और अगर मैं कहूं कि तुम्हारी गिनती गलत है तो? मान लो मैंने अभी अपने सैनिकों को भेजा और उन्होंने कुओं को गिना और संख्या इससे अलग निकली, तो क्या होगा? दरबारी अपनी सांसें रोके तमाशा देख रहे थे। उन्हें लगा अब बीरबल फंस गए। अगर गिनती दोबारा हुई तो जाहिर है संख्या अलग ही निकलेगी। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने अकबर की आंखों में देखते हुए अपनी प्रसिद्ध मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, आप बेशक अभी अपने सबसे काबिल सिपाहियों को भेजकर गिनती करवा सकते हैं। मुझे अपनी गिनती पर पूरा भरोसा है, लेकिन गिनती में थोड़ा फर्क आ सकता है और उसकी वजह मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अकबर ने पूछा, कैसा फर्क और क्यों? बीरबल ने बड़े ही इत्मीनान से समझाया, महाराज देखिए, अगर आपके आदमियों की गिनती में कुओं की संख्या मेरी बताई संख्या 95,586 से ज्यादा निकलती है, तो इसका मतलब यह है कि आगरा के कुओं के कुछ रिश्तेदार, भाई, बंधु, मामा, चाचा आसपास के शहरों जैसे मथुरा, दिल्ली या गांवों से उनसे मिलने के लिए आगरा आए हुए हैं। मेहमानवाजी तो हमारी संस्कृति है, तो जाहिर है कुओं में भी ये रीत होगी, इसलिए संख्या बढ़ गई होगी। बादशाह अकबर ये सुनकर अवाक रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत दूसरा तर्क दागा, और अगर संख्या कम निकली तो? अगर मेरे सैनिकों ने गिना और कुएं कम पाए गए, तब तुम क्या बहाना बनाओगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया,
अरे जहांपनाह, ये तो और भी सरल बात है। अगर संख्या कम निकलती है तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि हमारे आगरा के कुछ किवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहरों में गए हुए हैं। वे भी तो अपने नानी के घर या दोस्तों के घर छुट्टियों पर जा सकते हैं। आखिर उन्हें भी तो घूमने फिरने का हक है। इसीलिए जो संख्या मैंने बताई है वो बिल्कुल सही है। बस मेहमानों के आने जाने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जिसका दोष आप मुझ पर नहीं मत सकते। बीरबल का ये जवाब सुनते ही पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे। बादशाह अकबर, जो अब तक बीरबल को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे समझ गए कि बीरबल ने फिर से उन्हें मात दे दी है। बीरबल ने न केवल एक असंभव सवाल का जवाब दिया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और तर्क शक्ति से यह भी सुनिश्चित कर दिया कि कोई उस जवाब को गलत साबित न कर सके। कवों के रिश्तेदारों और छुट्टियों की बात ने एक बेतुके सवाल का उतना ही बेतुका और मजेदार जवाब देकर मामले को खत्म कर दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुमने न केवल हमें लाजवाब कर दिया, बल्कि ये भी सिखा दिया कि बेतुके सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं। वाकई तुम्हारा कोई सानी नहीं है। बादशाह ने खुश होकर बीरबल को अपने गले का कीमती मोतियों का हार उतारकर इनाम में दे दिया। जो दरबारी बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे लटक गए। वे समझ गए कि बीरबल को हराना लोहे के चने चबाने जैसा है। बीरबल ने साबित कर दिया कि जब समस्या का समाधान तर्क या गणित से न निकले तो वहां हाजिर जवाबी और व्यावहारिक बुद्धि ही काम आती है। यह किस्सा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और आज भी जब कोई असंभव सवाल पूछता है तो लोग बीरबल और किवों की गिनती की इस कहानी को याद करते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह अकबर को उल्लू नहीं बनाया, बल्कि उन्हें आईना दिखाया कि दुनिया में कुछ चीजें गिनती से परे होती हैं और उनका आनंद इसी में है कि उन्हें बिना गिने ही स्वीकार किया जाए। दरबार में गधे की एंट्री, बीरबल का व्यंग्य। मुगल सल्तनत की शानो शौकत और बादशाह अकबर के दरबार की भव्यता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे, जहां न केवल न्याय और राजनीति की बातें होती थी, बल्कि कला, साहित्य और हास परिहास का भी एक अलग ही मकाम था। बादशाह अकबर के नवरत्नों में बीरबल का स्थान सबसे खास था, क्योंकि वे न केवल अपनी बुद्धिमानी से बड़ी समस्याओं का चुटकियों में हल निकाल देते थे, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी से गंभीर माहौल को भी हल्का कर देते थे। लेकिन बीरबल की यही निकटता और बुद्धिमानी दरबार के कई अन्य मंत्रियों और अमीर उमराओं की आंखों में खटकती थी, जो बीरबल को नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। अक्सर दरबार में बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे और उन्हें अपमानित करने की योजनाएं बनाई जाती थी, मगर हर बार बीरबल अपनी सूझबूझ से बाजी पलट देते थे और उल्टा षड्यंत्रकारियों को ही शर्मिंदा होना पड़ता था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे और दोपहर का दरबार लगा हुआ था, जिसमें राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन गर्मी और उमस के कारण दरबार का माहौल थोड़ा बोझिल और उबाऊ हो चला था, जिसे देखकर बादशाह अकबर भी थोड़े शिथिल नजर आ रहे थे। इसी दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम मुल्ला दोप्याजा था, या हम उसे एक ईर्ष्यालु दरबारी मान सकते हैं, जो बीरबल से बहुत जलता था और उसे हमेशा ये लगता था कि बीरबल की वजह से बादशाह उसे वो अहमियत नहीं देते जिसका वो हकदार है। उसने और उसके कुछ साथियों ने मिलकर बीरबल को भरे दरबार में बादशाह और सभी विदेशी मेहमानों के सामने अपमानित करने की एक बहुत ही घिनौनी और अजीब योजना बनाई थी। उन्होंने सोचा कि बीरबल को बातों में हराना तो नामुमकिन है, इसलिए क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे बीरबल की तुलना किसी जानवर से हो जाए और वो सबके सामने हंसी का पात्र बन जाए। योजना के मुताबिक उन्होंने शहर के एक धोबी से एक गधा मंगवाया और उसे शाही दरबार के मुख्य द्वार के पास छिपाकर रख दिया। उनकी योजना ये थी कि जब चर्चा किसी गंभीर विषय पर हो रही होगी, तभी इस गधे को दरबार के अंदर धक्का दे दिया जाएगा और फिर वे बीरबल पर ताना मारेंगे कि देखो तुम्हारा रिश्तेदार आया है। दोपहर का समय बीत रहा था और बादशाह
अकबर विद्वानों के साथ वंश और जहांपनाह, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। गिनती पूरी हो चुकी है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी हैरान थे। गिनती पूरी हो गई? कैसे? बीरबल ने क्या जादू किया? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा, तो बताओ, कुल कितने कुएं हैं आगरा में? बीरबल ने एक पल का ठहराव लिया, जैसे वे कोई बहुत बड़ा खजाना खोलने जा रहे हों। फिर उन्होंने बड़े ही गंभीर स्वर में एक सटीक संख्या बताई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने अपनी गणना पूरी कर ली है। आगरा शहर में कुल मिलाकर 90,586, 95,586 कुएं हैं। बीरबल ने यह संख्या इतने आत्मविश्वास से बोली कि जैसे उन्होंने एक एक किवे को कतार में खड़ा करके गिना हो। संख्या सुनकर बादशाह अकबर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीरबल कोई संख्या बताएंगे। उन्होंने सोचा था कि बीरबल कहेंगे कि गिनना नामुमकिन है, लेकिन बीरबल ने तो एक निश्चित आंकड़ा दे दिया था। अब बादशाह अकबर ने बीरबल को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि बीरबल जरूर झूठ बोल रहा है। भला इतनी सटीक गिनती कैसे हो सकती है? अकबर ने आंखों को सिकोड़ते हुए कड़े स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम होश में हो? तुम इतने दावे के साथ ये संख्या कैसे बता सकते हो? क्या तुमने खुद एक एक कुआं गिना है? और अगर मैं कहूं कि तुम्हारी गिनती गलत है तो? मान लो मैंने अभी अपने सैनिकों को भेजा और उन्होंने कुओं को गिना और संख्या इससे अलग निकली, तो क्या होगा? दरबारी अपनी सांसें रोके तमाशा देख रहे थे। उन्हें लगा अब बीरबल फंस गए। अगर गिनती दोबारा हुई तो जाहिर है संख्या अलग ही निकलेगी। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने अकबर की आंखों में देखते हुए अपनी प्रसिद्ध मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, आप बेशक अभी अपने सबसे काबिल सिपाहियों को भेजकर गिनती करवा सकते हैं। मुझे अपनी गिनती पर पूरा भरोसा है, लेकिन गिनती में थोड़ा फर्क आ सकता है और उसकी वजह मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अकबर ने पूछा, कैसा फर्क और क्यों? बीरबल ने बड़े ही इत्मीनान से समझाया, महाराज, देखिए, अगर आपके आदमियों की गिनती में किवों की संख्या मेरी बताई संख्या 95,586 से ज्यादा निकलती है, तो इसका मतलब यह है कि आगरा के किवों के कुछ रिश्तेदार, भाई, बंधु, मामा, चाचा आसपास के शहरों जैसे मथुरा, दिल्ली या गांवों से उनसे मिलने के लिए आगरा आए हुए हैं। मेहमानवाजी तो हमारी संस्कृति है, तो जाहिर है किवों में भी ये रीत होगी, इसलिए संख्या बढ़ गई होगी। बादशाह अकबर ये सुनकर अवाक रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत दूसरा तर्क दागा, और अगर संख्या कम निकली तो? अगर मेरे सैनिकों ने गिना और कुएं कम पाए गए, तब तुम क्या बहाना बनाओगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, अरे जहांपनाह, ये तो और भी सरल बात है। अगर संख्या कम निकलती है तो इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि हमारे आगरा के कुछ किवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहरों में गए हुए हैं। वे भी तो अपने नानी के घर या दोस्तों के घर छुट्टियों पर जा सकते हैं। आखिर उन्हें भी तो घूमने फिरने का हक है। इसीलिए जो संख्या मैंने बताई है वो बिल्कुल सही है। बस मेहमानों के आने जाने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जिसका दोष आप मुझ पर नहीं मत सकते। बीरबल का यह जवाब सुनते ही पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे। बादशाह अकबर, जो अब तक बीरबल को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे समझ गए कि बीरबल ने फिर से उन्हें मात दे दी है। बीरबल ने न केवल एक असंभव सवाल का जवाब दिया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और तर्क शक्ति से यह भी सुनिश्चित कर दिया कि कोई उस जवाब को गलत साबित न कर सके। कवों के रिश्तेदारों और छुट्टियों की बात ने एक बेतुके सवाल का उतना ही बेतुका और मजेदार जवाब देकर मामले को खत्म कर दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुमने न केवल हमें लाजवाब कर दिया, बल्कि ये भी सिखा दिया कि बेतुके सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं। वाकई तुम्हारा कोई सानी नहीं है। बादशाह ने खुश होकर बीरबल को अपने गले का कीमती मोतियों का हार उतारकर इनाम में दे दिया। जो दरबारी बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे,
उनके चेहरे लटक गए। वे समझ गए कि बीरबल को हराना लोहे के चने चबाने जैसा है। बीरबल ने साबित कर दिया कि जब समस्या का समाधान तर्क या गणित से न निकले तो वहां हाजिर जवाबी और व्यावहारिक बुद्धि ही काम आती है। यह किस्सा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और आज भी जब कोई असंभव सवाल पूछता है तो लोग बीरबल और किवों की गिनती की इस कहानी को याद करते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह अकबर को उल्लू नहीं बनाया, बल्कि उन्हें आईना दिखाया कि दुनिया में कुछ चीजें गिनती से परे होती हैं और उनका आनंद इसी में है कि उन्हें बिना गिने ही स्वीकार किया जाए। दरबार में गधे की एंट्री, बीरबल का व्यंग्य। मुगल सल्तनत की शानो शौकत और बादशाह अकबर के दरबार की भव्यता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे, जहां न केवल न्याय और राजनीति की बातें होती थी, बल्कि कला, साहित्य और हास परिहास का भी एक अलग ही मकाम था। बादशाह अकबर के नवरत्नों में बीरबल का स्थान सबसे खास था, क्योंकि वे न केवल अपनी बुद्धिमानी से बड़ी समस्याओं का चुटकियों में हल निकाल देते थे, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी से गंभीर माहौल को भी हल्का कर देते थे। लेकिन बीरबल की यही निकटता और बुद्धिमानी दरबार के कई अन्य मंत्रियों और अमीर उमराओं की आंखों में खटकती थी, जो बीरबल को नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। अक्सर दरबार में बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे और उन्हें अपमानित करने की योजनाएं बनाई जाती थी, मगर हर बार बीरबल अपनी सूझबूझ से बाजी पलट देते थे और उल्टा षड्यंत्रकारियों को ही शर्मिंदा होना पड़ता था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे और दोपहर का दरबार लगा हुआ था, जिसमें राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन गर्मी और उमस के कारण दरबार का माहौल थोड़ा बोझिल और उबाऊ हो चला था, जिसे देखकर बादशाह अकबर भी थोड़े शिथिल नजर आ रहे थे। इसी दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम मुल्ला दोप्याजा था, या हम उसे एक ईर्ष्यालु दरबारी मान सकते हैं, जो बीरबल से बहुत जलता था और उसे हमेशा ये लगता था कि बीरबल की वजह से बादशाह उसे वो अहमियत नहीं देते जिसका वो हकदार है। उसने और उसके कुछ साथियों ने मिलकर बीरबल को भरे दरबार में बादशाह और सभी विदेशी मेहमानों के सामने अपमानित करने की एक बहुत ही घिनौनी और अजीब योजना बनाई थी। उन्होंने सोचा कि बीरबल को बातों में हराना तो नामुमकिन है, इसलिए क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे बीरबल की तुलना किसी जानवर से हो जाए और वो सबके सामने हंसी का पात्र बन जाए। योजना के मुताबिक उन्होंने शहर के एक धोबी से एक गधा मंगवाया और उसे शाही दरबार के मुख्य द्वार के पास छिपाकर रख दिया। उनकी योजना ये थी कि जब चर्चा किसी गंभीर विषय पर हो रही होगी, तभी इस गधे को दरबार के अंदर धक्का दे दिया जाएगा और फिर वे बीरबल पर ताना मारेंगे कि देखो तुम्हारा रिश्तेदार आया है। दोपहर का समय बीत रहा था और बादशाह अकबर विद्वानों के साथ वंश और का मजाक उड़ा रहे हैं। उनसे कह देना कि घर वाले याद कर रहे थे। बीरबल की यह बात सुनकर पहले तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि व्यंग्य बहुत गहरा था। बीरबल ने बड़ी चतुराई से यह कह दिया था कि जो लोग उन्हें गधा कह रहे थे, असल में वही गधे के असली रिश्तेदार हैं। बस उन्होंने इंसानी चोला पहन रखा है। जैसे ही बात की गहराई समझ में आई, बादशाह अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी देखकर बाकी दरबारी भी हंसने लगे। वो ईर्ष्यालु दरबारी और उसके साथी, जो कुछ देर पहले तक बीरबल का मजाक उड़ा रहे थे, अब शर्म से पानी पानी हो गए। उनका दाव उल्टा पड़ चुका था। उन्होंने गधे को लाकर बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन बीरबल ने उसी गधे का इस्तेमाल करके उन्हें गधे का भाई साबित कर दिया था। बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, और जहां पनाह, मैंने उस गधे को यह भी समझाया कि भाई तुम यहां से चले जाओ। ये दरबार अक्लमंदों की जगह है, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। लेकिन उसने जाते जाते कहा कि बीरबल तुम गलत हो। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है कि कई ऐसे लोग यहां ऊंचे पदों पर बैठे हैं जिनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों? मैंने उसे बड़ी मुश्किल से यह कहकर शांत किया कि अभी तुम कतार में हो
जब इन दरबारियों का कार्यकाल खत्म होगा तब शायद तुम्हारी बारी आ जाए। इसीलिए वो निराश होकर चला गया। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, मान गए तुम्हारी जुबान को। तुमने एक जानवर के आगमन को भी एक सबक में बदल दिया। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे अक्सर खुद ही उसमें गिरते हैं। बादशाह ने उस दिन बीरबल को उनकी बुद्धिमानी के लिए इनाम दिया और उन दरबारियों को कड़ी फटकार लगाई कि दरबार की मर्यादा भंग करने और ऐसे भद्दे मजाक करने के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में अगर किसी ने बीरबल या किसी भी रत्न का अपमान करने की कोशिश की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। उस दिन के बाद से दरबारियों ने बीरबल से उलझना कम कर दिया, क्योंकि वे जान गए थे कि बीरबल के पास हर अपमान का एक करारा जवाब होता है। बीरबल ने गधे की एंट्री को एक यादगार किस्से में बदल दिया, जो आज भी ये सिखाता है कि अगर आपके पास बुद्धि है तो आप किसी भी अपमान को सम्मान में और किसी भी मुश्किल स्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। गधा तो चला गया, लेकिन अपनी पीछे ये सीख छोड़ गया कि असली गधा वो नहीं जिसके 4 पैर और लंबी पूंछ है, बल्कि असली मूर्ख वह है जो अपनी ईर्ष्या में अंधा होकर विद्वानों का अपमान करता है और अंत में खुद हंसी का